हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रविंदर रंधावा। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल प्रविंदर रंधावा गुरु। ये मेरी रीडिंग की वीडियो है। कैम्ब्रिज 17 बुक से मैंने एकेडमिक का सेशन लिया है। मैंने इंग्लिश वर्जन में तैयार कर दी है। अब मैं हिंदी में या पंजाबी कुछ भी कह लो आप, उसमें तैयार कर रहा हूँ माय डियर। रीडिंग पैसेज 3 को सिलेक्ट किया है। टेस्ट 1 है, कैम्ब्रिज 17 है, एकेडमिक है। बुक परचेज करो, ये वाला टेस्ट करो, आपको क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आपके हाथ में बुक होएगी तो इजी कंपेयर हो जाएगा क्लियर, वरना आपको प्रॉब्लम आएगी। ओके, तो जो क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं वो 27 से 31 है। 5 हमने सॉल्व करने हैं इस वीडियो में, बाकी हम बाद में करते रहेंगे अगली वीडियोज़ में। ये पूरी एक समरी बनाई हुई है, और सबसे बड़ी बात इसमें जो पजलिंग फैक्टर है, जो मुझे सबसे अच्छा लगा कि इन्होंने ग्रामर को बहुत वे से यूज़ किया है, और ताकि बच्चा पजल रहे, उससे जल्दी जल्दी ना सॉल्व होएं, और यहीं पे हमारा टाइम वेस्ट होता है। ये रीडिंग पैसेज 3 है जो आपको लास्ट में करते हैं आप लोग। तो ये कैम्ब्रिज का एक रूल होता है कि वो लास्ट पैसेज को हमेशा टफ करता है, राइट। तो क्योंकि जो उनके अपने रूल्स हैं वो तो उन्होंने मेंटेन रखने हैं माय डियर। 27 से 31 आपने करना है। नीचे A to J में आपको बॉक्स में बता रखे हैं भाई, यहाँ से आपने सर्च करने हैं। अब आप लोग इसको देखो, स्टोरी बिहाइंड द हंट फॉर चार्ल्स II की बात चल रही है। तो ये किसके ऊपर है, क्या है, वो हम अभी देख लेते हैं। हमें वर्कआउट करना है उसके अकॉर्डिंग। अब मैं ये इसके ऊपर स्टोरी है, कोई चार्ल्स स्पेंसर की बुक है उसके ऊपर की हुई है, और किंग चार्ल्स के ऊपर स्टोरी है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, शायद मैं वहाँ से इतना रीड आउट भी ना करूँ, क्योंकि टाइम का प्रॉब्लम रहती है हमारे को, राइट। ये कैम्ब्रिज का एक स्मार्ट रूल है। स्टार्टिंग का क्वेश्चन है, थर्ड पैसेज का 27th क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में ही इसके आंसर्स होंगे, इसीलिए जितने भी आंसर्स हैं इस पैरा में है, जो पैरा 1 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उससे पहले जो जो मुझे अंडरलाइन करना है, ये पेज मैंने चेंज कर दिया है। जब मैंने इंग्लिश की बनाई थी तो वो पेज सेम ही है, क्योंकि इसमें अंडरलाइनिंग हो चुकी है, मैंने जान के रखा है। अंडरलाइनिंग इसमें भी हुई थी, बट उससे हम पजल हो जाएंगे, इसलिए मैंने चेंज कर दिया। शायद किसी को ये बहुत टिपिकल लगते हो, बट ये सबसे सिंपल होते हैं सॉल्व करने के लिए। एक बात को याद रखना आप बिल्कुल, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है कि जस्ट ये जो हिंट्स दिए होते हैं ना, ये हमें जल्दी हेल्प करते हैं। तो हमने क्या क्या करना है, हमने अंडरलाइन करना है। तो ये 1649 ईयर को अंडरलाइन हम लोग हमेशा करते हैं। He then formed Charles II. His father was executed by the parliamentarian forces in 1649. Charles II then formed a dash with the Scots. ठीक है, तो इसकी जो भी था, इसका फादर को एग्जीक्यूट कर दिया इसने, तब ये बनाया स्कॉट्स के साथ। ध्यान से ज़रा ध्यान रखना, क्या बनाया वो हम लोग स्टडी करेंगे। उसी को ब्लैंक दे दिया इन्होंने, इन ऑर्डर टू बिकम किंग ऑफ स्कॉट्स, ताकि वो किंग बन जाए। इसका मतलब इसका फादर भी किंग होएगा। पार्लियामेंटेरियन ये हो गए लोग जो MPs वगैरह होते हैं, तो इनकी जो भी फोर्सेस थी। ही अबैंडन, छोड़ना किसी चीज़ को। एन इम्पॉर्टेंट डैट वाज हेल्ड बाय हिज फादर, जो कोई भी इंपॉर्टेंट ये चीज़ थी इसको इसने छोड़ दिया। 28 में हमने फिल करना है। हेल्ड बाय हिज फादर हैंड कॉन्ट्रीब्यूटेड टू हिज फादर डेथ, जिसके कारण उसके फादर की डेथ हुई है, राइट। सो ये चीज़ हम मतलब इसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं। इट्स टू हॉट इन इंडिया राइट नाउ। तो द अपोजिंग साइड्स देन मेट आउटसाइड वॉरचेस्टर इन 1651। तो ये दूसरा हो गया कि एक जगह पे ये अपोजिंग साइड्स थी, मतलब दोनों साइड इकट्ठी हुई लड़ने के लिए 1651। द बैटल लेड टू ए डैश फॉर द डैश। ठीक है जी, डैश नहीं है, मैंने वैसे बोल दिया। जो बैटल है उसके कारण पार्लियामेंटेरियंस को ये हुआ, और चार्ल्स वहाँ से भाग गया। इसका मतलब वो जीत गए, ये हार गया। आधे आंसर तो वैसे ही मिल जाते हैं मेरे भाई, ठीक है। ए डैश वाज ऑफर्ड, ब्लैंक ला दिया, फॉर चार्ल्स कैप्चर। कुछ भी ऑफर किया गया, वो हम लोग देख लेंगे क्या ऑफर किया। बट आफ्टर 6 वीक्स स्पेंड इन हाइडिंग ही इवेंचुअली मैनेज टू रीच द डैश ऑफ कॉन्टिनेंटल यूरोप। कहीं ना कहीं वो बच बुच के यूरोप पार्ट में, जो कॉन्टिनेंटल यूरोप में पहुंच गया। ठीक है जी, तो 5 ये हैं तो हमने सॉल्व करने हैं। सबसे पहला टिप मेरा
1649 का है जहाँ से मुझे चलना है। ये मेरा 1649 आ गया, ठीक। फादर वॉज एग्जीक्यूटेड बाय द पार्लियामेंटेरियंस, उसके फादर को मार दिया, एग्जीक्यूटेड, ये सारी लाइन मेरी कट गई। फाइन। सो ही फॉर्म्ड अ डैश विद द स्कॉट्स, तो इसने क्या फॉर्म किया वो हमने देखना है। द यंग चार्ल्स टू sacrificed one of the very principles his father had died for and did a deal with the Scots। अब हम लोग ब्रेक मारते हैं, या एक सेकेंड भाई मेरे, मैनेज कर लेते हैं। अब ध्यान से देखो, ये चार्ल्स टू आपको दिख ही रहा है, ही फॉर्म्ड, ठीक है। और यहाँ इस बंदे ने क्या किया, एंड डिड अ डील, डिड के साथ मेरा फॉर्म कट गया, ए के साथ ए कट गया, डील आना चाहिए, डील नीचे से देखूंगा कि डील के साथ कौन सा क्लोज है, विद द स्कॉट, सारी लाइन मेरी मैच हो गई। स्टार्टिंग में ऐसी लाइन मैच हो जाए, मेरा एकदम कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और मैं अच्छी तरह क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता हूँ। अब हम आगे चलते हैं। डील, पहला वर्ड मिलिट्री इनोवेशन से मतलब नहीं, लार्ज रिवार्ड है मतलब नहीं, वाइड स्प्रेड कॉन्स्पिरेसी है मतलब नहीं, रिलेटिव सेफ्टी है मतलब नहीं, न्यू गवर्नमेंट, डिसीजिव विक्ट्री, पॉलिटिकल डिबेट, स्ट्रेटेजिक अलायंस, पॉपुलर सोल्यूशन। ये रहा, डील का मतलब अलायंस होता है, ठीक है, तो इसको हम लोग डील कहते हैं। तो ये आपका पहला। अब आपने ये नहीं लिखना, वहां पे ये लिखना है, ये आपने याद रखना है, ओके। अगर आपने इंटेलिजेंट बनते हुए स्ट्रेटेजिक अलायंस को लिख दिया तो आपका सब कुछ किया कराया खराब है। अब आप लोग कैम्ब्रिज की जब भी बुक परचेज करोगे, जब भी करोगे, जब आपके पास है तो वेल एंड गुड है, तो आपको एकदम ये सामने नज़र आएगा, वैसे स्क्रीन पे क्लियर नज़र आ ही रहा है। तो इसके बाद वो किंग बन गए, ठीक है। ही अबंडन एन इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे एक वर्ड था हमने पढ़ा था सेक्रीफाइस, जिसका मतलब अबंडेंट से होता है छोड़ना, छोड़ना। वन ऑफ द वेरी प्रिंसिपल्स एन इम्पॉर्टेंट, तो ये वन ऑफ द वेरी जो है इंपॉर्टेंट वर्ड के साथ मैच कर गया। अब प्रिंसिपल रह गया, ठीक है। आपने एक चीज़ और ध्यान देखी होगी, यहाँ वन ऑफ द वेरी प्रिंसिपल्स है, यहाँ एन कर दिया। डैट वॉज हेल्ड बाय हिज फादर, जो उसके फादर ने रखा हुआ था, जिसके पीछे उसके फादर मर गए, कॉन्ट्रीब्यूटेड उसके फादर मर गए, मैच हो गया। अब वो क्या चीज़ है, देयर बाय एक्सेप्टिंग, ठीक है, प्री बाय टेररिज्म इन द एज द नेशनल रिलीजन इन, तो रिलीजन की बात आ गई। रिटर्न फ्रॉम बीइंग क्राउंड किंग ऑफ स्कॉट्स, तो रिलीजन से रिलेटेड कोई वर्ड ढूंढो, आंखें बंद करके या खोल के आंसर दो, काम खत्म। रिलीजियस कन्विक्शन, ठीक है जी। तो उसने रिलीजियस जो है कन्विक्शन को चेंज किया। इसका मीनिंग नीचे दे रखा है इस वर्ड का, वो आप देख सकते हो जो, ठीक है जी। इसका मीनिंग क्या है, स्टार लगा है, पार्ट ऑफ द रिफॉर्म्ड प्रोटेस्टेंट रिलीजन, तो रिलीजन की ही बात हो रही है, तो बाहर जाओगे आंसर गलत हो जाएगा आपका। अब इसके बाद वो कहता है अपोजिंग साइड्स देन मेट आउटसाइड वॉट एवर मे बी, 1651 में चले जाओ टाइम वेस्ट किए बिना, ठीक है। टू साइड्स होगी, अपोजिंग साइड्स, वन अनदर, इसका मतलब यही होता है। बैटल लेड टू, कौन जीता कौन हारा, नेचुरली जब लड़ाई होएगी कोई तो जीतेगा। डिफीटेड ऑन द मेडोज आउटसाइड द सिटी बाय द पार्लियामेंटेरियन आर्मी, द 21-year-old किंग फाउंड हिमसेल्फ द सब्जेक्ट ऑफ नेशनल मैनहंट, तो मैनहंट, तो बंदा भाग गया, जो किंग था। जीता कौन, पार्लियामेंट वाले लोग। तो बैटल लेड टू ए डैश, तो विक्ट्री किसकी हुई, डिसिसिव विक्ट्री, राइट। तो एफ हमारा आंसर बन गया। जो मैं लिख रहा हूं वही लिखना आपने ऐसे। ये बंदा भाग गया, फ्ली फॉर हिज लाइफ, तो कहता है सब्जेक्ट ऑफ नेशनल
मैन हंट हो गया, मैन हंट बंदे को पकड़ना, ये भाग गया। ये डैश वाज ऑफर्ड फॉर चार्ल्स कैप्चर। तो अब इन्होंने क्या किया, यहाँ 2 लिखा था, यहाँ पे चार्ल्स लिख दिया, यहाँ भी चार्ल्स लिख दिया, पर्सन नहीं की है, सिर्फ हमारे को पजल करने के लिए। ए डैश वाज ऑफर्ड, क्या ऑफर किया वो भी देख लेते हैं अभी थोड़ी देर में। ह्यूज सम ऑफर्ड फॉर हिज कैप्चर, तो इसका तो सीधा ही आंसर है, बिना सोचे समझे बी लिख दो, लार्ज रिवॉर्ड। 6 हफ्ते वो छुपता रहा, फिर उसके बाद एज ए रिजल्ट होता है, आपको पता ही इसका मतलब इवेंचुअली का। मैनेज टू रीच द डैश ऑफ कॉन्टिनेंटल यूरोप, कहीं मैनेज टू पहुंच ही गया। और इसने यहाँ पे लिखा हुआ है अवेट द पार्लियामेंटेरियंस, 6 वीक यहाँ कहीं लिखा होगा, ये देखो सारी वही लाइनें चल रही हैं। रिफ्यूज, जो बंदा रिफ्यूजी बन जाता है वो क्या हो जाता है, सेफ हो जाता है। ये थोड़ा पजलिंग है, लेकिन अगर आपको रिफ्यूजी का मतलब एक्यूरेट पता है तो आप सबके साथ मैच करोगे तो सबसे आंसर क्या मिलेगा आपको, रिलेटिव सेफ्टी। ओके, तो रिलेटिव सेफ्टी होगी इसकी, तो डी हमारा आंसर बन गया। एच जे एफ बी डी, ये मेरे सारे सॉल्व हो गए। तो सिर्फ इतने पैरे में ये थे, जो भी आगे है वो बाद की बात है, हम लोग इतने पे वर्क कर रहे हैं, इतने में ये था सारा। अब देख लो आप लोग, ये इसने 27 से 31 यहाँ तक सॉल्व किया। बुक का नेम बता दिया, सॉल्यूशंस आपके सामने हैं, क्वेश्चंस आपके सामने हैं, राइट। तो ये कैम्ब्रिज 17 टेस्ट 1 एका की बुक है, एकेडमिक रीडिंग पैसेज हमारा 3rd है, राइट। तो यू आर वाचिंग परविंदर रंधावा गुरु। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर करो। थैंक्स बटन टच करोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर भी अच्छे हो आप लोग। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।